नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान पाठ 5वां अम्ल क्षारक और लवण के अभ्यास प्रश्न का भाग 2 करते हैं। एक भाग में हमने प्रश्न 6 किए थे, आज हम भाग 2 में प्रश्न 7 से शुरू करते हैं। तो 7वां प्रश्न है, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। तो दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है। मतलब ये कि एक दुकानदार है दोरजी, उसके पास में 3 बोतलें हैं, 1, 2 और 3 बोतलें, और इन तीनों में पेय भरा हुआ है। एक में भरा हुआ है अम्लीय, एक में भरा हुआ है क्षारकीय और एक में भरा हुआ है उदासीन। तो अब यह कैसे पता करेंगे कि कौन सी बोतल में कौन सा पेय भरा हुआ है। तो जैसा कि हमने जब पाठ पढ़ा था तो उसमें देखा था कि अम्ल क्षार की पहचान करने के लिए कुछ विशेष पदार्थ काम में लिए जाते हैं जो सूचक कहलाते हैं। तो उस सूचक की सहायता से हम इनमें भरे पेय की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारकीय है। तो हम सूचक लेंगे, इनकी पहचान करने के लिए हम सूचक काम में लेते हैं लिटमस पत्र। अब लिटमस पत्र 2 रंग का होता है, लाल और नीला। तो हमने इस पेय में मान लो कि लाल लिटमस डाला, तो जैसे ही हमने इसमें लाल लिटमस डालेंगे तो लाल इसमें डालने पर कैसा हो जाए, नीला हो जाए। तो इसका मतलब कि इसमें भरा हुआ पेय कैसा है, क्षारकीय है। और यदि हम इसमें नीला लिटमस डालेंगे और वह नीला लाल हो जाए तो इसमें कौन सा पेय है, अम्लीय। और यदि नीले और लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनका कोई रंग नहीं बदलता है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा पेय है, उदासीन। तो इस प्रकार यह जो दुकानदार है दोरजी, वो सूचक लिटमस पत्र की सहायता से इन पेय की जांच कर लेगा कि कौन सा क्षारीय है, कौन सा अम्लीय है और कौन सा उदासीन है। यदि लाल का रंग बदलकर नीला होता है तो वो क्षारीय है, यदि नीले का रंग बदलकर लाल होता है तो वो अम्लीय है, और यदि दोनों रंग परिवर्तित नहीं होते हैं तो वो उदासीन है। इस प्रकार पेय की जांच करके वो अपने ग्राहकों को मांग को पूरा कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है 8वां, समझिए ऐसा क्यों होता है। तो जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। जैसे हमने पाठ पढ़ा था तो दैनिक जीवन में उदासीनता के महत्व में पढ़ा था कि हमारे जो पेट आमाशय है, उस आमाशय में HCl अम्ल की मात्रा स्रावित होती है। तो यदि कभी किसी कारणवश HCl की मात्रा ज़्यादा स्रावित हो जाए तो अति अम्लता होती है, जिसके कारण हमारे पेट में दर्द होना शुरू होता है। तो उस अति अम्लता को कम करने के लिए हम प्रति अम्ल, मतलब कि अम्ल के विपरीत काम करने वाली गोली का उपयोग करते हैं। हमने उदाहरण में देखा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो उसका उपयोग क्यों करते हैं, तो HCl क्या है, एक प्रकार का अम्ल है, ठीक है। और प्रति अम्ल की गोली, प्रति अम्ल क्या होगी, एक प्रकार का क्षार है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, उदासीन। मतलब कि ये जो क्षार है वो अम्ल की मात्रा को कम कर देगा और उसकी जो अम्लता की प्रकृति है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो अति अम्लता से पीड़ित होने पर हम प्रति अम्ल की गोली खाते हैं। क्यों, क्योंकि प्रति अम्ल जो है वो अति अम्लता को कम कर देता है। दूसरा है, जब चींटी काटती हैं तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। तो चींटी काटती हैं तो चींटी में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, जिसके कारण वहाँ पर हमें जलन शुरू होती है। तो इस फॉर्मिक अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए हम कैलेमाइन का उपयोग करते हैं। कैलेमाइन का विलयन एक प्रकार का क्षार है। तो जब यहाँ फॉर्मिक अम्ल और कैलेमाइन के विलयन मतलब क्षार की आपस में क्रिया होगी तो वहाँ उदासीनता प्रकट हो जाती है। मतलब कि अम्ल की जो सांद्रता है वो कम होती जाएगी, अम्ल की जो
क्रिया है वो कम होती जाएगी और वहाँ पर हमें जलन खत्म हो जाती है। तीसरा है कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है। तो कारखानों से जो निकलने वाला अपशिष्ट है वो एक प्रकार का अम्लीय पदार्थ होता है, क्योंकि कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो उसको किसी जलाशय मतलब तालाब या नदी में बहाने से पहले उदासीन करा जाता है। उदासीन करने से तात्पर्य है कि उस अपशिष्ट में से अम्लीय मात्रा को कम करना। अब उस अपशिष्ट से अम्लीय की मात्रा कम करनी है तो उसमें हम क्या मिलाते हैं, क्षार मिलाएंगे। तो क्षार मिलाने पर उसकी प्रकृति धीरे धीरे कैसी हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। और यदि हम ऐसे ही अम्लीय अपशिष्ट को जलाशय में डालेंगे तो जलाशय में रहने वाले जलीय जीव या वनस्पति उनको हानि पहुंचती है। इसलिए कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट को जलाशयों में डालने से पहले कुछ क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। हमारा अगला 9वां प्रश्न है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो हमारे पास में 3 विलयन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा है शक्कर विलयन। तो इनकी पहचान करनी है किस सूचक से, हल्दी के सूचक से, कि भाई कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारीय है और कौन सा उदासीन है। तो इससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि हल्दी जो सूचक है इस पर अम्ल और उदासीन का कोई प्रभाव नहीं होता है। मतलब कि हल्दी पीले रंग की होती है तो यह अम्ल में और उदासीन में अपना रंग परिवर्तन नहीं करेगी, पीला रंग है पीला ही रहेगा। जबकि क्षार में यह अपना रंग बदलकर पीले से लाल हो जाती है। तो हल्दी के सूचक में हम सबसे पहले क्षार की पहचान करते हैं। हल्दी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फिल्टर पेपर लेंगे, उस फिल्टर पेपर पर हल्दी का लेप कर देते हैं। तो हल्दी लगा फिल्टर पेपर या कागज, ठीक है ना। तो इस पर हल्दी लगा हुआ फिल्टर पेपर है तो हम इस पर सबसे पहले क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रकार का क्षार है, NaOH जिसका सूत्र है और ये है क्षार। तो जैसे ही हम हल्दी लगे हुए फिल्टर पेपर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्षार की कुछ बूंदे डालेंगे तो इस हल्दी लगे फिल्टर पेपर जिसका रंग कैसा है, पीला, तो ये पीले से क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इसका मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रकार का क्षार है। अब हम इस लाल फिल्टर पेपर पर क्या डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, जो क्या है, एक प्रकार का अम्ल है। तो जैसे ही हम इस लाल फिल्टर पेपर मतलब क्षार के डालने पर जो पीला फिल्टर पेपर लाल हो गया था उस पर हम जैसे ही वापस अम्ल की मात्रा डालेंगे तो ये वापस लाल से कैसा हो जाएगा, पीला। इसका मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक प्रकार का अम्लीय विलयन है, ठीक है। और इस पीले पर हम शक्कर का विलयन डालेंगे तो इसका रंग नहीं बदलेगा और यह पीले का पीला ही रहेगा। इसका मतलब कि शक्कर का विलयन कैसा है, उदासीन। तो हमने इन तीनों का पता लगाया कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल्दी लगा हुआ फिल्टर पेपर लेंगे, उसका रंग कैसा है, पीला, इस पर हम क्षार की मात्रा डालेंगे तो पीले से उसका रंग बदलकर कैसा हो गया, लाल। लाल पर हम वापस किसकी मात्रा डालेंगे, अम्ल की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो लाल से वह वापस कैसा हो जाएगा, पीला। इसका मतलब ये हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रकृति कैसी है, अम्लीय। अब पीले में वापस पीले के ऊपर हम शक्कर विलयन डालेंगे तो इसका रंग नहीं बदलेगा और ये पीला का पीला ही रहेगा। इसका मतलब शक्कर का विलयन किस प्रकृति का है, उदासीन। तो इस प्रकार हम हल्दी के सूचक से तीनों की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है और कौन सा उदासीन है। हमारा अगला प्रश्न है 10वां,
नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है। तो विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। अब हमारे पास में लिटमस पत्र है जो एक सूचक है और इसका रंग कैसा है, नीला। तो नीले लिटमस पर हम जैसे हमने देखा था कि नीले को यदि अम्ल में डालते हैं तो वो लाल हो जाएगा। यदि नीले का रंग बदलकर लाल होता है तो वो क्या है, अम्ल है। और यदि नीले का रंग नहीं बदलता है और वो नीले का नीला ही रहता है तो इसका मतलब वो विलयन कैसा है, क्षारीय है। ठीक है। और यदि नीले का नीला ही रहता है तो एक और अपन अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्षार के साथ साथ में उदासीन भी हो सकता है। तो यहाँ जो प्रश्न है कि नीला लिटमस है उसको हमने एक विलयन में डुबोया है तो वो नीला ही रहा। तो यदि नीले का नीला ही रहता है तो वो जो विलयन है वो क्षारीय हो सकता है। और यदि नीले का नीला ही रह गया है तो वो क्षारीय के साथ साथ में उदासीन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि लिटमस पत्र पर उदासीनता का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और नीला लिटमस पत्र क्षार के विलयन में भी अपना रंग परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो इस विलयन की प्रकृति क्षारीय भी हो सकती है और उदासीन भी हो सकती है। ठीक है। तो इस प्रकार हमारे 5वें पाठ के अभ्यास प्रश्न पूरे हो जाते हैं।